बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें हमारे बारे में समझ नहीं आ रहा होता। हमें ऐसा लगता है यार मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मेरे ही सारे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, सबकी जिंदगी तो अच्छे से चलती है, किसी को तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मुझे ही क्यों आ रही है। जब आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो आपको ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आता कि आपने कोई बहुत बुरे कर्म किए हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यूनिवर्स क्या करता है, आपके लिए उतनी पर्टिकुलर फाइल्स को खोल देता है। मीन्स आपकी लाइफ की सिचुएशंस उस हिसाब से डिजाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। ये वो वाला आपका कर्मा है जिससे आप भाग नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ कर दो, किसी तरह ये जो समस्या आ रही है इसको टाल दो, मुझे इससे मुक्ति दिला दो। लेकिन रुक कर ये नहीं समझने की कोशिश करते कि ये जो समस्या आ रही है ये आ क्यों रही है, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। अगर उस पर फोकस कर लेते तो ये झमेला सारा ही खत्म हो जाता। में हम सोचते हैं सब कुछ तो पहले से तय है, और हम अपने आप को एक विक्टिम वाले उसमें ले आते हैं। मुझे तो सहना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, भोग कर ही कर्म खत्म होंगे, बीमारी के थ्रू खत्म होंगे, प्रॉब्लम्स के थ्रू खत्म होंगे, लॉसेस के थ्रू खत्म होंगे। इनसे कर्मा खत्म नहीं होते। मैं खुद अपनी जर्नी में एक ऐसी स्टेज से गुजरी हूँ जहां पर मुझे मेरी पास्ट लाइफ भी पता चल चुकी थी। मुझे ये पता चल चुका था ये कर्मा कहाँ से बिगिन हो रहा है, इसमें मुझे करना क्या है, मुझे सब पता चल चुका था। और मुझे ये भी पता चल चुका था अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया कुदरत के हाथों या अपने सबकॉन्शियस के हाथों, तो ये मुझे फिर से ट्रैप करेगा उसके अंदर। ये बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड होता है। जब आप अपने आप की एक आइडेंटिटी बना देते हैं ना, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ, मेरे पास तो, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकता। ऐसे बहुत तरीके के कर्मास होते हैं जो हमारी थॉट से जन्म लेते हैं, हमारी फीलिंग से जन्म लेते हैं, और ये आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको बाइंड करते हैं। हर चीज जो बाहर से दिखाई दे रही है ना वो वैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है। अंदर इंटेंशन क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, भगवान तो एटलीस्ट इंटेंशन पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यबोध। आज के वीडियो में हम कर्मास की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज लेने जा रहे हैं। क्या होता है, कर्मा ना एक ऐसा शब्द है जिससे हम सबको बहुत डर लगता है। हम जानते तो हैं ये हमारी लाइफ में वर्क कर रहा है, लेकिन हम सब इससे भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। जितना हम भागते हैं उतना ही हमारे पीछे पीछे भागता है। तो क्या होता है, कोई चीज हमको तब तक डरा सकती है जब तक हमें उसकी ठीक तरीके से नॉलेज नहीं पता, उसका हमें सत्य नहीं पता। जब हमें उसका ट्रुथ समझ में आने लगता है तो भागने की नहीं, उसको डील करने की जरूरत होती है। इसी पर्पज से मैंने पहले भी कर्मा के ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको एक लेमन की लैंग्वेज में, जिस तरह से मैंने अपने जीवन में कर्मा को समझा, बहुत सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको कर्मा के बारे में बताया। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हमें फंसाते हैं, कैसे इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आज एक स्टेप और आगे जाने का टाइम है कि कर्मा कितने टाइप के होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ, कर्मा कोई सजा नहीं है। कर्मा इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अब सिर्फ समझने का काम रहता है कि what is that which I need to learn, what is that which is required for my evolution, for my growth। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्मा वैसे तो हम मेन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला संचित कर्मा। संचित कर्मा मीन्स एक्यूमुलेटेड, मीन्स जो आपने पहले की कभी लाइफ्स में बनाया या इस लाइफ में भी पहले बनाया, जो आप बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जर्नी कोई आज से तो स्टार्ट हुई नहीं है। आत्मा तो जाने कब से जन्म ले रही है, मृत्यु होती है, फिर शरीर लेकर आ जाती है। तो क्यों लेकर आती है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड कर्मा बहुत सारे हैं। हर लाइफ में आते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज नहीं करते, तो क्या होता है, वो हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मा का पार्ट बन जाता है। जब आप उन्हें डील करने लगते हैं आपका ये अकाउंट हल्का होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक डील नहीं करते इसके अंदर नए 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 कर्मा ऐड होते जाते हैं। तो प्रकृति क्या करती है, आपका ये अकाउंट संभाल कर रखती है। जब आपको बर्थ मिलता है तो कुछ हिस्सा आपको खोल कर देती है कि चलो इसके ऊपर वर्क कर लो, और बाकी को अगली लाइफ के लिए फिर से संभाल करके रख लेती है। तो इस तरीके से ये संचित कर्मा होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें हमारे बारे में समझ नहीं आ रहा होता। हमें ऐसा लगता है यार मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मेरे ही सारे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, सबकी जिंदगी तो अच्छे से चलती है, किसी को तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मुझे ही क्यों आ रही है। जब आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो आपको ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आता कि आपने कोई बहुत बुरे कर्म किए हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन सिंपल होता है,
एक्यूमुलेटेड में से ये सारी चीजें आ रही हैं। मीन्स भले ही ये अभी आप फेस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक्टिव है सब कुछ। एक्टिव किस तरह से है? बैकग्राउंड नॉइस की तरह से। आपकी मेंटल कंडीशनिंग, फीलिंग, सब कुछ वहीं से तो डिजाइन है ना, वो तो आपका पार्ट है, वो खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। इसीलिए कर्मा को कॉन्शियसली रुक कर, समझ कर, अंडरस्टैंड करके डील करना जरूरी होता है। तो एक समझा संचित एक्यूमुलेटेड हर लाइफ का, जो आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, तब तक फॉरवर्ड होता जाएगा जब तक कॉन्शियसली इसके ऊपर वर्क करके एक एक चीज को ठीक नहीं करते। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप का कर्मा, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या होता है? ये प्रारब्ध क्या होता है? संचित में से, एक्यूमुलेटेड में से कुछ हिस्सा सोल डिसाइड करके आती है कि भाई बहुत सारी फाइलें हैं, सब पर तो मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये पर्टिकुलर फाइल को इस लाइफ के अंदर मैं ठीक करूंगी। तो यूनिवर्स क्या करता है? आपके लिए उतनी पर्टिकुलर फाइल्स को खोल देता है। मींस आपकी लाइफ की सिचुएशंस उस हिसाब से डिजाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। ये वो वाला आपका कर्मा है जिससे आप भाग नहीं सकते। अब इसको हम नाम कुछ भी दे दें, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने सब कुछ पहले से तय किया हुआ है मेरे लिए, पता नहीं किस बात की मुझे सजा मिल रही है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ कर दो, किसी तरह ये जो समस्या आ रही है इसको टाल दो, मुझे इससे मुक्ति दिला दो। लेकिन रुक कर ये नहीं समझने की कोशिश करते कि ये जो समस्या आ रही है ये आ क्यों रही है, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। अगर उस पर फोकस कर लेते तो ये झमेला सारा ही खत्म हो जाता। तो क्या है? प्रारब्ध वो है जो फलित होने के लिए आ गया। इट्स लाइक कि अब तक फ्रूट जो है कच्चा था, लेकिन अब वो पक गया है तो वो टूटेगा ही टूटेगा। तो सिचुएशंस क्या है? आप इस लाइफ के लिए डिसाइड करके आए, जब जब उनका जो जो टाइम आता जाएगा वो आपका प्रारब्ध बन जाएगा। मींस अब ये एक्टिवेट हो गया। तो अब इस सिचुएशन से भागने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। आप भागोगे, सिचुएशन पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि ये इस लाइफ के लिए लेकर ही आए हो ना आप, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर मदद नहीं करेगा, कोई दान धर्म कुछ नहीं, उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम करेगा क्योंकि वो डिले करा देगा। तो क्या है, फिर भी आपको डील तो फिर भी करना है, लेकिन डिले हो गया तो प्रोसेस और लेट हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो अब यहां पर आपके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, और आना चाहिए, आ रहा होगा इनफैक्ट, कि सब कुछ पहले से ही डिसाइड है। मीन सिचुएशन प्रारब्ध बन गई आपकी पुरानी कर्मा के हिसाब से, तो अब इसके अंदर आपके एक्शन भी पहले से डिसाइड है। मीन्स आपके पास कोई फ्री विल नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा ना मिथ है जिसमें हम सोचते हैं सब कुछ तो पहले से तय है, और हम अपने आप को एक विक्टिम वाले उसमें ले आते हैं। मुझे तो सहना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, भोग कर ही कर्म खत्म होंगे, बीमारी के थ्रू खत्म होंगे, प्रॉब्लम्स के थ्रू खत्म होंगे, लॉसेस के थ्रू खत्म होंगे। इनसे कर्मा खत्म नहीं होते। ये बात हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपकी एक सिचुएशन बनी है बेस्ड ऑन योर ओल्ड अकाउंट, ठीक है? इस सिचुएशन के अंदर हर वक्त आपके पास कॉन्शियस चॉइस है अपना एक्शन नए तरीके से परफॉर्म करने की। तो अगर आप ये सोच रहे हैं आपका एक्शन भी पहले से तय है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। सिर्फ सिचुएशन तय थी, एक्शन तय नहीं था। एक्शन को आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना था, और यहीं पर ट्विस्ट आ जाता है। यहीं पर सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और इन सब की इंपॉर्टेंस आ जाती है सामने। क्योंकि क्या होता है, मैंने बोला ना, जो आपका संचित कर्म है वो बैकग्राउंड टेप की तरह से चलता रहता है, जिसको हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ स्टोर्ड पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता तो है हम कॉन्शियस चॉइस बना रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित हो रही होती है हमारी पुरानी कंडीशनिंग से, पुरानी फीलिंग से, पुराने पैटर्न्स के हिसाब से। क्योंकि एक आदत पड़ चुकी होती है ना हमें उसी तरीके से रिएक्ट करने की, उसी तरीके से अंडरस्टैंड करने की, उसी तरीके से परफॉर्म करने की।
सिमिलर सी चॉइसेस बनाने की। तो कहने को आप कॉन्शियसली चूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपका ये सारा जो बैगेज है यही आपकी बुद्धि के ऊपर हावी होता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आपकी बुद्धि इन सबसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। इसलिए हमें लगता है मेरे पास फ्री विल ही कहाँ है, मैं कर ही क्या सकता हूं इस परिस्थिति के अंदर, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं होता। मैंने ना इस जर्नी को किया है। मैं खुद अपनी जर्नी में एक ऐसी स्टेज से गुजरी हूं जहां पर मुझे मेरी पास्ट लाइफ भी पता चल चुकी थी। मुझे ये पता चल चुका था ये कर्मा कहाँ से बिगिन हो रहा है, इसमें मुझे करना क्या है, मुझे सब पता चल चुका था। और मुझे ये भी पता चल चुका था अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया कुदरत के हाथों या अपने सबकॉन्शियस के हाथों, तो ये मुझे फिर से ट्रैप करेगा उसके अंदर। और मैंने वहां पर अपनी स्पिरिचुअल शक्ति को यूज किया था, अपने आप को इवॉल्व किया। उसके बेस पर मैंने अपनी न्यू चॉइस बनाई। तो जब मैंने बनाई तो आप भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। मतलब मैंने तो वहां पर एक कोड को क्रैक किया कि ओके, दिस कैन बी डन। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप वक्त के हाथ की, हालात के हाथ की कठपुतली हो, नहीं। अगर आपने समझ लिया, अपने अंदर की चेतना को बढ़ा दिया, अपने डिवाइन कनेक्शन को बढ़ा दिया, आप रेडी हो गए, नहीं बस ओल्ड वे में वर्क नहीं करना, तो फिर आप इस सबकॉन्शियस माइंड के परे जाकर एक नई चेतना के साथ अपना एक्शन चूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए, परिस्थिति आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक्यूमुलेटेड कर्मा में ये सब पड़ा है, इसको क्लियर तो करना पड़ेगा। तो जो आप डिसाइड करके आए हैं वो तो सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी। हमारा काम क्या है? एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की बजाय अपने विवेक के ऊपर काम करना, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करना, ताकि ये ऑटो मोड में ना चलता रहे, आप इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सको। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का कर्मा। अब तीसरा कर्मा कौन सा होता है? तीसरा कर्मा होता है क्रियामान, जिसको बोलते हैं। मीन्स आप रोज नए एक्शन ले भी तो रहे हो, सारा पुराना ही थोड़ी ना क्लियर कर रहे हो, जीवन भी तो जी रहे हो। रोज नई नई परिस्थिति बना रहे हो, नए नए बिलीफ बना रहे हो, इन एक्शन को चूज कर रहे हो, बहुत सारे काम अभी भी तो कर रहे हो ना, ऐसे जो कि डिवाइन हार्मनी में, सोल की अलाइनमेंट में नहीं है। तो क्या है, जैसे कि सच को दिख रहा है, समझ भी आ रहा है ये गलत हो रहा है, फिर भी चुप है, होने दे रहे हैं उस गलत को, अपने आप को विक्टिमहुड की फीलिंग में लेकर आ रहे हैं, जबकि कॉन्शियसली आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ आ रही होती है, दिख रही होती है, फिर भी आंखें मूंद लेते हैं हम, जानकर भी अनजान बन जाते हैं। तो ये क्या है? नए कर्मा बना रहे हो, क्योंकि ये भी तो लेसन बन गए आपके। अब लेसन बन गए तो ये भी हो जाएंगे एक्यूमुलेट, आपके संचित कर्मा के अंदर जाकर के शामिल हो जाएंगे। पता चलेगा बैगेज खत्म तो कुछ नहीं हुआ, और उसके अंदर ऐड कर दिया बहुत सारा। तो ये जो क्रियामान कर्मा है, आपके पास आज ही कॉन्शियस चॉइस है, लेकिन ये चॉइस फिर मैंने कहा तभी आती है जब हम खुद के ऊपर वर्क करते हैं, इवॉल्व होते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करते हैं, तभी जाकर हम एक्चुअली में समझ पाते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड आई डू एज अ सोल एंड व्हाट आई शुड नॉट डू। मैंने धर्मा का भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देखिए, वहां पर भी आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से ये सब चीजें काम करती हैं। तो क्या है, अगर आज ही आप अपने इस एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको कर्मा की पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। जब आप उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो उसके बाद अब ये आपके संचित कर्मा का पार्ट या आगामी कर्मा का पार्ट नहीं बनता, ये यहीं खत्म। तो आप समझ रहे हैं क्या होता है जब इवॉल्व होने स्टार्ट होते हैं, तो पुराने को भी डील करने में सक्षम होते हैं और नए को कर्मा बनने से हम रोक सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन टाइप के कर्मा, मेनली तीन टाइप के कर्मा हमारी लाइफ के अंदर वर्क करते रहते हैं। कर्मा और भी बहुत तरीके से क्रिएट होते हैं, जैसे कि मन से, वाणी से, इंटेंशन से। सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है। मन से क्या है, आपने कैसा फील किया, आपने कैसा सोचा, ये बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड होता है। जब आप अपने आप की एक आइडेंटिटी बना देते हैं ना, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ, मेरे पास तो, मैं तो मजबूर हूँ,
मैं तो कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकता, या ईगो बेस्ड भी होते हैं, मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसे बहुत तरीके के कर्मास होते हैं जो हमारी थॉट से जन्म लेते हैं, हमारी फीलिंग से जन्म लेते हैं, और ये आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको बाइंड करते हैं। इनको भी तभी हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें पहले समझ आए, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम सोल। एंड वट इज सोल? जब हमें ये बात समझ आती है तो हमें ये सारी चीजें जिन्हें हम अब तक अपना ट्रुथ मानकर जी रहे थे, सब हमें फॉल्स दिखने स्टार्ट हो जाती है। और दिखनी चाहिए, क्योंकि वहीं से मुक्ति का रास्ता खुलता है, कर्मों से भी, बंधनों से भी, लिमिटेशन से भी। फिर दूसरा टाइप है वाणी से, यानी शब्दों से। आपके हर शब्द के अंदर एक एनर्जी है। कई बार हम ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं जिनको बाद में हमें लगता है, अरे ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या है, आपने बोला, उसकी वाइब्रेशन दूसरे ने कैच की, उसके अंदर भी कुछ उथल पुथल हुई। तो क्या है, यहाँ पर हमारा वाणी का भी कर्मा होता है। सोच समझ कर बोलो, क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कितना बोलना चाहिए। मीन्स ये सब हमारे सबक है ना जिंदगी के। तो इसको भी हमें कॉन्शियसली डील करना होता है, इसलिए खुद पर काम करना होता है, ताकि यूं ही कुछ भी मत बोलो, क्योंकि एवरीथिंग इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ही आएंगे। उन कॉन्सिक्वेंसेस को ही तो हम कर्मा बोलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ कॉजेज यू क्रिएटेड। तो ये इतना बाइंडिंग वाला नहीं होता एज कंपेयर टू द अर्लियर वन, बट स्टिल बांधता तो ये भी आपको है। जो सबसे ज्यादा आपको बांधता है और मैटर करता है ना, वो होता है इंटेंशन। काम तो किया, लेकिन इसके पीछे की इंटेंशन क्या थी? किसी की मदद करना थी या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना? अब दो लोगों ने चैरिटी की, मान लीजिए, एक ने चैरिटी इस भाव से की कि भाई मैं चैरिटी करूंगा, मेरा नाम होगा समाज में बहुत, ये लोग मेरी वाहवाही करेंगे, कल को फिर मैं जो कहूंगा ये मेरी बात को मानेंगे। तो क्या हुआ, ईगो की वजह से ये चैरिटी हुई, शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए, और बदले में कुछ रिटर्न चाहिए था, चाहे उनके ऊपर कंट्रोल, चाहे ईगो को फ्लरिश करना, वट एवर। उसका पर्पस ये था चैरिटी का। दूसरे ने जब चैरिटी की तो उसने चैरिटी क्या सोच के की? उसने चैरिटी ये सोच के की कि मुझे कुछ अच्छा करना है, इन लोग के पास इतना नहीं है, मेरे पास भगवान ने दिया है, तो मैं इसमें से एक हिस्सा इनको भी दे देता हूं, इनकी मदद हो जाएगी। उसने किया, करके भूल गया सब कुछ, अपने आप को डिटैच कर दिया, उसको याद भी नहीं उसने कब किसको क्या दिया था। अब क्या है, कर्मा सेम है, देखने वाले को लग रहा है इसने भी दान दिया, इसने भी दिया, सेम ही चीज का दान दिया, सेम ही लोगों को दान दिया, लेकिन फर्क कहाँ आ गया, इंटेंशन में। इसका कर्मा अब डिफरेंट फ्रूट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, इसका डिफरेंट करेगा। इसी तरीके से हर चीज के अंदर होता है, आपने कैसी इंटेंशन डाली। अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना रहे हो, वो किसी को तबाह करने के लिए बना रहे हो या खुद को बचाने के लिए बना रहे हो? आप सत्य दिखा रहे हो तो लोगों का उद्धार करने के लिए दिखा रहे हो या भड़काने के लिए दिखा रहे हो? हर चीज के पीछे इंटेंशन मैटर करेगी और उस हिसाब से आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, हमारा जो ये लीगल सिस्टम है ना, लॉ सिस्टम, जिसको न्याय का मंदिर बोला जाता है, उस न्याय के मंदिर के देवताओं में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि लोगों के अंदर की इंटेंशन को भी समझ सको। क्योंकि हर चीज जो बाहर से दिखाई दे रही है ना, वो वैसी ही हो ये जरूरी नहीं है। अंदर इंटेंशन क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? भगवान तो एटलीस्ट इंटेंशन पे चलते हैं, वो भाव देखते हैं, किस भाव से आपने क्या काम किया, क्या पर्पस था आपका इसके पीछे, उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट देते हैं। तो कर्मा के संदर्भ में हमें ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर योर इंटेंशन शुड बी गुड। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, ये अपने खुद के लिए होती है। क्योंकि सारी जिंदगी ना हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीते। सोल इज समथिंग पर्सनल। आपके अपने गुण आपके अपने लिए हैं,
देखने वाले को दिख जाएंगे, समय आने पर नहीं दिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। उन्हें दिखाने का कोई ये नहीं होता कि अब इससे सर्टिफिकेट मिल गया, यस आई एम अ गुड सोल, नहीं। आप अच्छे हो, आपको पता होना चाहिए, दैट्स इनफ। आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपको पता होना चाहिए, और उस क्रिएटर को पता है पहले से, दैट्स इनफ। इसके अलावा कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, हमें इस सब में नहीं उलझना। जब ऐसे मुक्त होकर के चलने लगते हैं ना, तो कर्मा नए नहीं बनते, जो है हम उन्हें भी खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल में कर्मा के बारे में अंडरस्टैंड किया। कर्मा कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कब कौन से कर्मा खुलते हैं, जब खुलते हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें कैसे उन्हें डील करना है, और कैसे अपने आप को उनसे मुक्त करना है, और आगे नए कर्मा ना बने ये भी मेक श्योर करना है। और अगर आप कर्मा के बारे में कुछ और समझना चाहते हैं, जो आपको लगता है क्लैरिटी नहीं है आपको, आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में भी क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और लोगों को भी अगर इससे जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, क्योंकि ये समय की डिमांड है कि सत्य और धर्म सामने आए, और उसमें आप ही लोग सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।